हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। मतलब नर्सिंग एक पेशा और व्यावसायिक जीवन में अधिकार, जिम्मेदारियां एवं समायोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन। मतलब नर्सिंग एक पेशा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? बताइए, नर्सिंग एक पेशा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा फाइनेंशियल गेन, मतलब आर्थिक लाभ। ऑप्शन बी है पेशेंट केयर एंड एडवोकेसी, मतलब रोगी देखभाल और पक्षपात। ऑप्शन नंबर सी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट ओनली, मतलब केवल अस्पताल प्रबंधन। ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओनली, मतलब केवल प्रशासनिक कार्य। तो बताइए, नर्सिंग एक पेशा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट केयर एंड एडवोकेसी। क्या होगा? पेशेंट केयर एंड एडवोकेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोटेक्ट्स द प्रोफेशनल राइट्स ऑफ नर्सेस। मतलब भारत में नर्सों के व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बताइए, भारत में नर्सों की व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है इनमें से? ऑप्शन ए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब आईएनसी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बताइए, भारत में नर्सों के व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है रक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल करता है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल करता है। इंडियन नर्सिंग मतलब कि आईएनसी करता है। ठीक है, भारत में नर्सों के व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा आईएनसी करता है, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल करता है, मतलब भारतीय नर्सिंग परिषद करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इंक्लूडेड। मतलब नर्स की व्यावसायिक जिम्मेदारी में क्या शामिल है? बताइए, नर्स की व्यावसायिक जिम्मेदारी में इनमें से क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है हमारा मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब रोगी की गोपनीयता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इग्नोरिंग पेशेंट नीड्स, मतलब रोगी की आवश्यकताओं की अनदेखी करना। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग वर्क शिफ्ट्स, मतलब कार्य शिफ्ट से बचना। ऑप्शन डी है हमारा ओनली फॉलोइंग डॉक्टर्स ऑर्डर्स, मतलब केवल डॉक्टर के आदेशों का पालन करना। तो बताइए, नर्स की व्यावसायिक जिम्मेदारी में इनमें से क्या शामिल है? क्या शामिल है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रोगी की गोपनीयता बनाए रखना। क्या होगा? रोगी की गोपनीयता बनाए रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब रोगी की गोपनीयता बनाए रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है, द राइट टू रिफ्यूज एंड असाइनमेंट सेज। मतलब कार्य असाइनमेंट से इनकार करने का अधिकार है। बताइए, क्या अधिकार है? कार्य असाइनमेंट से इनकार करने का अधिकार क्या होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए है नॉट अलाउड इन एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं। ऑप्शन नंबर बी है अलाउड इफ अनसेफ और अनएथिकल, मतलब असुरक्षित या अनैतिक होने पर अनुमति। ऑप्शन सी है ओनली ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, मतलब केवल रात की शिफ्ट में। ऑप्शन डी है ओनली फॉर डॉक्टर्स, मतलब केवल डॉक्टरों के लिए, मतलब केवल डॉक्टरों के लिए। तो बताइए, कार्य असाइनमेंट से इनकार करने का अधिकार है, किसको अधिकार है इनमें से? राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलाउड इन अनसेफ और अनएथिकल, मतलब असुरक्षित या अनैतिक होने पर अनुमति। क्या होगा? असुरक्षित या अनैतिक होने पर अनुमति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5 क्वेश्चन में दिया है हमारे,
एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ नीड्स, मतलब व्यावसायिक जीवन में समायोजन का क्या अर्थ है? बताइए व्यावसायिक जीवन में समायोजन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है इग्नोरिंग वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स, मतलब कार्यस्थल की समस्याओं की अनदेखी। ऑप्शन बी है हमारा एडेप्टिंग टू वर्क एनवायरनमेंट एंड कॉलेजेस, मतलब कार्य परिवेश और सहकर्मियों के अनुकूल बनना। ऑप्शन सी है हमारा चेंजिंग जॉब्स फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार नौकरी बदलना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वर्किंग ओनली फॉर मनी, मतलब केवल पैसे के लिए काम करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एडेप्टिंग टू वर्क इन्वायरमेंट एंड कॉलेजेस, मतलब कार्य परिवेश और सहकर्मियों के अनुकूल बनना। क्या होगा? कार्य परिवेश और सहकर्मियों के अनुकूल बनना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6 क्वेश्चन में दिया है हमारे वन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग इज, मतलब नर्सिंग में नैतिक सिद्धांतों में से एक है। बताइए नर्सिंग में नैतिक सिद्धांतों में से इनमें से एक कौन सी है? बताइए। तो ऑप्शन ए है बेनिफिशियंस, मतलब डूइंग गुड, मतलब कल्याण करना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थ। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग पेशेंट कंसेंट, मतलब रोगी की सहमति की अनदेखी। ऑप्शन डी है पार्शियलिटी, मतलब पक्षपात। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कल्याण करना, बेनिफिशियंस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बेनिफिशियंस, मतलब डूइंग गुड, कल्याण करना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन में है हमारे द टर्म स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मीन्स, मतलब प्रैक्टिस का क्षेत्र का अर्थ है। बताइए प्रैक्टिस का क्षेत्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए है लिमिट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ नर्सिस रोल, मतलब नर्स की भूमिका की सीमाएं और कर्तव्य। ऑप्शन बी है ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब केवल शैक्षणिक योग्यताएं। ऑप्शन सी है सैलरी रेंज, मतलब वेतन सीमाएं, मतलब वेतन सीमा। ऑप्शन डी है वर्क टाइमिंग्स। तो राइट आंसर क्या हुआ? प्रैक्टिस का क्षेत्र का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिमिट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ नर्स रोल, मतलब नर्स की भूमिका की सीमाएं और कर्तव्य। नर्स की भूमिका की सीमाएं और कर्तव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा अ नर्सेस प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज, मतलब नर्स का व्यावसायिक आचार संहिता क्या है? नर्स का व्यावसायिक आचार्य संहिता क्या है? इनमें से कौन सी आचार्य संहिता है? तो ऑप्शन ए है गाइडलाइंस फॉर एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब नैतिक और व्यावसायिक व्यवहार के लिए दिशा निर्देश। ऑप्शन बी है हमारा अ लिस्ट ऑफ पनिशमेंट, मतलब दंडों की सूची। ऑप्शन डी है हॉस्पिटल पॉलिसीज ओनली, मतलब केवल अस्पताल की नीतियां। ऑप्शन डी है पर्सनल बिलीव्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नर्स का व्यावसायिक आचार्य संहिता क्या है इनमें से? क्या है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गाइडलाइंस फॉर एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब नैतिक और व्यावसायिक व्यवहार के लिए दिशा निर्देश। क्या होगा? नैतिक और व्यावसायिक व्यवहार के लिए दिशा निर्देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सेस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन नर्स की कानूनी जिम्मेदारी है? बताइए इनमें से कौन सी नर्स की कानूनी जिम्मेदारी होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन प्रॉपरली, मतलब दवा सही ढंग से देना। ऑप्शन बी है इग्नोरिंग पेशेंट एलर्जीज, मतलब रोगी की एलर्जी की अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइडिंग फैल्स इंफॉर्मेशन, मतलब झूठी जानकारी देना। ऑप्शन डी है नेग्लेक्टिंग पेशेंट केयर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन प्रॉपरली। क्या होगा? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन प्रॉपरली, मतलब दवा सही ढंग से देना। क्या होगा? दवा सही ढंग से कानूनी जिम्मेदारी है नर्स की। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। प्रोफेशनल एडजस्टमेंट इंक्लूड्स मतलब व्यावसायिक समायोजन में क्या शामिल है? बताइए व्यावसायिक समायोजन में इनमें से क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है हैंडलिंग वर्क स्ट्रेस मतलब कार्य तनाव को संभालना। ऑप्शन बी है इग्नोरिंग वर्क कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कार्य संघर्ष की अनदेखी। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग टीम वर्क मतलब टीम वर्क से बचना। ऑप्शन डी है रिफ्यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? व्यावसायिक समायोजन में क्या शामिल है? बताइए क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य तनाव को संभालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंडलिंग वर्क स्ट्रेस क्या होगा? हैंडलिंग वर्क स्ट्रेस मतलब कार्य तनाव को संभालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। कॉन्फिडेंशियलिटी इन नर्सिंग मीन्स मतलब नर्सिंग में गोपनीयता का क्या मतलब है? बताइए नर्सिंग में जो गोपनीयता होती है उसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है शेयरिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन फीलिंग। शेयरिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन फ्रीली मतलब रोगी की जानकारी खुलेआम साझा करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट मतलब रोगी की जानकारी गोपनीय रखना। ऑप्शन नंबर सी है डिस्कसिंग पेशेंट डिटेल्स इन पब्लिक मतलब सार्वजनिक जगह पर रोगी विवरण चर्चा करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पोस्टिंग पेशेंट डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया। तो बताइए नर्सिंग में गोपनीयता का क्या मतलब है? क्या गोपनीयता रखेगी नर्सिंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। क्या होगा? कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट मतलब रोगी की जानकारी गोपनीय रखना। क्या करना है नर्सिंग को? रोगी की जानकारी गोपनीय रखना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेल्प्स नर्सेस टू मतलब व्यावसायिक विकास नर्सों को मदद करता है। व्यावसायिक विकास नर्सों को मदद करता है। क्या मदद करता है? तो ऑप्शन ए है अपडेट नॉलेज एंड स्किल्स मतलब ज्ञान और कौशल को अपडेट करना। ऑप्शन बी है टेक मोर लीव्स मतलब अधिक छुट्टी लेना। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइड ड्यूटीज मतलब कर्तव्यों से बचना। ऑप्शन डी है रिड्यूस वर्क आवर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? व्यावसायिक विकास नर्सों को मदद करता है। क्या मदद करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अपडेट नॉलेज एंड स्किल्स मतलब ज्ञान और कौशल को अपडेट करना। क्या होगा? ज्ञान और कौशल को अपडेट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। नर्सेस मस्ट एडजस्ट टू मतलब नर्सों को किससे समायोजित करना चाहिए? बताइए नर्सों को किससे समायोजित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड पेशेंट नीड्स मतलब बदलती तकनीक और रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार। ऑप्शन बी है पर्सनल कन्वीनियंस ओनली मतलब केवल व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग न्यू पॉलिसीज मतलब नई नीतियों से बचना। ऑप्शन डी है इग्नोरिंग कॉलेजेस मतलब कॉलेज को नजरअंदाज करना। तो राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हुआ? नर्सों को किससे समायोजित करना चाहिए? किससे समायोजित करना चाहिए बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड पेशेंट नीड्स मतलब बदलती तकनीक और रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार। क्या करना है? बदलती तकनीक से और रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार से चेंज करना चाहिए मतलब समायोजित करना चाहिए। बदलती तकनीक और रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। वन ऑफ द राइट्स ऑफ नर्सेस मतलब नर्सों में से एक अधिकार है। बताइए नर्सों में से एक अधिकार है, तो बताइए इनमें से कौन सा एक अधिकार है? तो ऑप्शन ए है राइट टू अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार। ऑप्शन बी है राइट टू इग्नोर पेशेंट केयर मतलब रोगी देखभाल की अनदेखी का अधिकार। ऑप्शन सी है राइट टू टेक अल्टीमेटेड लीव मतलब असीमित छुट्टी लेने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नर्सों में से एक अधिकार है। तो क्या अधिकार है नर्सों का? नर्सों में एक अधिकार क्या है बताइए?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? राइट टू अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार। क्या होगा? सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ इज नेसेसरी टू मतलब व्यावसायिक जीवन में समायोजन आवश्यक है। बताइए व्यावसायिक जीवन में समायोजन आवश्यक है, बताइए क्यों आवश्यक है? मेंटेन जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब नौकरी की संतुष्टि बनाए रखना। ऑप्शन बी है इंक्रीज एब्सेंटीज्म मतलब अनुपस्थिति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारे रिड्यूस कम्युनिकेशन मतलब संचार कम करना। ऑप्शन डी है अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेंटेन जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब नौकरी की संतुष्टि बनाए रखना। व्यवसायिक जीवन में समायोजन आवश्यक है तो नौकरी की संतुष्टि बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग मीन्स मतलब नर्सिंग में पेशेवराना मतलब नर्सिंग में पेशेवराना का मतलब है। बताइए क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स मतलब नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर बी है वर्किंग ओनली फॉर मनी मतलब केवल पैसे के लिए काम करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग हॉस्पिटल रूल्स मतलब अस्पताल के नियमों की अनदेखी। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइडिंग टीम मीटिंग्स। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्या होगा? कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा मतलब नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता। क्या होगा? नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन नर्सिंग प्रोफेशन इज मतलब नर्सिंग पेशे में से एक प्रमुख चुनौती है। बताइए नर्सिंग पेशे में से एक प्रमुख चुनौती है तो कौन सी चुनौती है इनमें से? ऑप्शन ए है लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मतलब सम्मान और मान्यता की कमी। ऑप्शन नंबर बी है एक्सेसिव हॉलीडेज मतलब अत्यधिक छुट्टियां। ऑप्शन सी है टू मैनी ब्रेक्स मतलब बहुत अधिक ब्रेक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सिंपल वर्कलोड। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मतलब सम्मान और मान्यता की कमी। नर्सिंग पेशे में एक प्रमुख है तो वो है सम्मानिता और मान्यता की कमी। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, अ नर्स शुड मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज बाय मतलब नर्स को व्यावसायिक सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। बताइए नर्स को व्यावसायिक सीमाएं बनाए रखनी चाहिए तो इनमें से कौन सी सीमाएं हैं, कौन सी सीमाएं बनाए रखनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स विद पेशेंट्स मतलब मरीजों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। ऑप्शन बी है अवॉइडिंग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट इश्यूज मतलब रोगी मामलों में व्यक्तिगत संलिप्तता से बचना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इग्नोरिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज मतलब अस्पताल की नीतियों की अनदेखी। ऑप्शन नंबर डी है डिस्कसिंग सैलरी विद पेशेंट्स। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नर्स को व्यावसायिक सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। कौन सी सीमाएं बनाए रखनी चाहिए इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवॉइडिंग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट इश्यूज मतलब रोगी मामलों में व्यक्तिगत संलिप्तता से बचना। क्या होगा? रोगी मामलों में व्यक्तिगत संलिप्तता से बचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड मतलब नर्सिंग जिम्मेदारी में शामिल है। बताइए नर्सिंग जिम्मेदारियों में शामिल है, इनमें से क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रिंग ट्रीटमेंट सेफली मतलब उपचारों को सुरक्षित रूप से देना। ऑप्शन नंबर बी है इग्नोरिंग पेशेंट फीडबैक मतलब रोगी की प्रतिक्रिया की अनदेखी। ऑप्शन सी है स्कीपिंग डॉक्यूमेंटेशन मतलब दस्तावेजीकरण छोड़ना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग इमरजेंसीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एडमिनिस्ट्रिंग ट्रीटमेंट सेफली मतलब
मतलब उपचारों को सुरक्षित रूप से देना, मतलब उपचारों को सुरक्षित रूप से देना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपचारों को जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको सुरक्षित रूप से देना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है नर्सेस राइट्स इंक्लूड, मतलब नर्सों के अधिकारों में शामिल है। बताइए इनमें से क्या शामिल है नर्सों के अधिकार में। तो ऑप्शन ई है फेयर वेजेस एंड वर्क आवर्स, मतलब उचित वेतन और कार्य समय। ऑप्शन नंबर बी है अनलिमिटेड पर्सनल कॉल्स ड्यूरिंग वर्क्स, मतलब काम के दौरान असीमित निजी कॉल्स। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग सेफ्टी मेजर्स, मतलब सुरक्षा उपायों की अनदेखी। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग टीम वर्क। तो बताइए नर्सों के अधिकारों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए, इनमें से क्या शामिल है, नर्स को क्या मिलता है इनमें से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फेयर वेजेस एंड वर्क आवर्स, मतलब उचित वेतन और कार्य समय। क्या शामिल है नर्सों में, उचित वेतन और कार्य और समय, उचित वेतन और कार्य समय शामिल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ हेल्थ से, मतलब व्यवसायिक जीवन में समायोजन मदद करता है। क्या मदद करता है बताइए, समायोजन व्यवसायिक जीवन में क्या मदद करता है। तो ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग वर्क एफिशिएंसी, मतलब कार्य कुशलता कम करना। ऑप्शन बी है प्रमोटिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, मतलब सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग ड्यूटीज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। व्यवसायिक जीवन में समायोजन, व्यवसायिक जीवन में समायोजन मदद करता है। तो क्या मदद करता है व्यवसायिक जीवन में समायोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रमोटिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, मतलब सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना। क्या होगा, सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ द एथिकल ड्यूटीज ऑफ अ नर्स, मतलब नर्स का एक नैतिक कर्तव्य है। बताइए नर्स का एक नैतिक कर्तव्य क्या है। तो ऑप्शन ए है रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, मतलब रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर बी है इग्नोरिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस, मतलब रोगी की पसंद की अनदेखी। ऑप्शन सी है विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी छुपाना। ऑप्शन डी है गिविंग फॉल्स होप। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, मतलब रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करना। क्या होगा, नर्स का एक नैतिक कर्तव्य है तो रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा प्रोफेशनल राइट्स प्रोटेक्ट नर्सेस फ्रॉम, मतलब व्यवसायिक अधिकार नर्सों को किससे बचाते हैं। अब बताइए जो व्यवसायिक अधिकार होते हैं वो नर्सों को किससे बचाते हैं। तो ऑप्शन ए है हरासमेंट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार। ऑप्शन बी है वर्किंग ओवरटाइम, मतलब ओवरटाइम काम करना। ऑप्शन सी है टेकिंग ब्रेक्स, मतलब ब्रेक लेना। ऑप्शन डी है ट्रेनिंग सेशंस। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसायिक अधिकार नर्सों को किससे बचाता है। बताइए किससे बचाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हरासमेंट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। क्या होगा, हरासमेंट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार। क्या होगा, उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से बचाता है। ठीक है, व्यवसायिक अधिकार उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से बचाता है नर्सों को। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन इज, मतलब निरंतर व्यावसायिक शिक्षा क्या है। बताइए अब निरंतर व्यावसायिक शिक्षा क्या है इनमें से। तो ऑप्शन ए है लर्निंग ओनली ड्यूरिंग इनिशियल ट्रेनिंग, मतलब केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान सीखना। ऑप्शन बी है
ऑन गोइंग लर्निंग टू इम्प्रूव स्किल्स मतलब कौशल सुधार के लिए सतत शिक्षा। ऑप्शन सी है हमारा अवॉइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब नई जानकारी से बचना। ऑप्शन डी है इरिलेवेंट टू नर्सिंग। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑन गोइंग लर्निंग टू इम्प्रूव स्किल्स मतलब कौशल सुधार के लिए सतत शिक्षा। क्या होगा, कौशल सुधार के लिए सतत शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल एडजस्टमेंट मतलब व्यावसायिक समायोजन के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है। बताइए व्यावसायिक समायोजन के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टबर्ननेस मतलब जिद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइडेंस मतलब बचाव। ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरेंस मतलब नजरअंदाज। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए लचीलापन। क्या होगा, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, अ नर्सेस रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स कॉलेजेस इज टू मतलब सहकर्मियों के प्रति नर्स की जिम्मेदारी है। बताइए क्या जिम्मेदारी है इनमें से। तो ऑप्शन ए है सपोर्ट एंड कोऑपरेशन मतलब समर्थन और सहयोग। ऑप्शन बी है कॉम्पिटिशन ओनली मतलब केवल प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग देयर नीड्स मतलब उनकी जरूरतों की अनदेखी। ऑप्शन डी है ब्लेमिंग अदर्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन मतलब समर्थन और सहयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, वन वे टू मेंटेन प्रोफेशनल राइट्स इज मतलब व्यावसायिक अधिकार बनाए रखने का एक तरीका है। बताइए व्यावसायिक अधिकार बनाए रखने का एक तरीका है। तो ऑप्शन ए है नोइंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को जानना। ऑप्शन बी है अवॉइडिंग वर्क मतलब काम से बचना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग हॉस्पिटल रूल्स मतलब अस्पताल नियमों की अनदेखी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिफ्यूजिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। व्यावसायिक अधिकार बनाए रखने का एक तरीका क्या है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नोइंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या होगा, नोइंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को जानना इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिवर्सिटी इन नर्सिंग मीन्स मतलब नर्सिंग में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना मतलब है। बताइए नर्सिंग में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना मतलब है, क्या मतलब है इनमें से बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए है इग्नोरिंग पेशेंट कल्चर मतलब रोगी की संस्कृति की अनदेखी। ऑप्शन बी है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनरी डिफरेंट कल्चर्स मतलब विभिन्न संस्कृतियों को समझना और सम्मान देना। ऑप्शन सी है enforcing only one's culture मतलब केवल एक संस्कृति को थोपना। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइडिंग पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनरिंग डिफरेंट कल्चर्स मतलब विभिन्न संस्कृतियों को समझना और सम्मान देना। क्या होगा, विभिन्न संस्कृतियों को समझना और सम्मान देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेशनल एडजस्टमेंट कैन इम्प्रूव मतलब व्यावसायिक समायोजन क्या सुधार सकता है। तो ऑप्शन ए है जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन मतलब नौकरी प्रदर्शन और संतुष्टि। ऑप्शन बी है एब्सेंटीज मतलब अनुपस्थिति। ऑप्शन सी है वर्क कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कार्य संघर्ष। ऑप्शन डी है हमारा स्टाफ टर्नओवर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। व्यावसायिक समायोजन क्या सुधार सकता है, बताइए क्या सुधार सकता है। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, क्या होगा? जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नौकरी प्रदर्शन और संतुष्टि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। वन मेजर बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज, मतलब अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का एक प्रमुख लाभ है। बताइए, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का एक प्रमुख लाभ है, इनमें से एक प्रमुख लाभ बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लीगल प्रोटेक्शन एंड एथिकल प्रैक्टिस, मतलब कानूनी सुरक्षा और नैतिक प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर बी है अवॉइडिंग वर्क, मतलब काम से बचना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिड्यूसिंग पेशेंट केयर, मतलब रोगी देखभाल कम करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इग्नोरिंग पॉलिसीज। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लीगल प्रोटेक्शन एंड एथिकल प्रैक्टिस। क्या होगा? लीगल प्रोटेक्शन एंड एथिकल प्रैक्टिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कानूनी सुरक्षा और नैतिक प्रैक्टिस। क्या होगा? कानूनी सुरक्षा और नैतिक प्रैक्टिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।